दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण चक्रवात। देखिए हर साल जो चक्रवात आते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। 2024 के सभी चक्रवात को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चक्रवात मेंडस ने हाल ही में किस राज्य को प्रभावित किया है? देखिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि ए इज द राइट आंसर। देखिए जो नाम होते हैं चक्रवात के, ये कोई एक देश देता है, ठीक है। तो ये नाम किसने सजेस्ट किया था? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रवात तेज हाल ही में समाचारों में देखा गया। तेज नाम किस देश द्वारा दिया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्रभावित क्षेत्र इसमें कौन सा रहा? ओमान और यमन, ये दो देश प्रभावित हुए इस चक्रवात से, ये भी आपको याद रखना है। और ये चक्रवात दोस्तों बना है अरब सागर में, ये भी नोट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्रवात हमून हाल ही में समाचारों में देखा गया। हमून नाम किस देश द्वारा दिया गया है? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो चक्रवात का नाम है ये किस देश द्वारा दिया गया है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दिया गया दोस्तों ईरान के द्वारा, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। देखिए चक्रवात का जो निर्माण हुआ इसका, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चक्रवात तेज और हमून की उत्तरी हिंद महासागर में विकसित जुड़ाव चक्रवात माना जाता है, ये भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का खालिस्तान कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा, इसे तूफान का दोस्तों क्या कहा जाता है? आई, यानी कि आँख। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के चक्रवात मुख्य रूप से दौरान होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए मानसून पूर्व और मानसून पश्चात अवधि के दौरान, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मास्टर पीडीएफ पर दिवाली ऑफर आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने ये पीडीएफ पहले ही ले ली, बट मैं अभी भी आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं, जिन्होंने अभी तक ये पीडीएफ नहीं ली है। इस पीडीएफ का प्राइस अभी कम कर दिया गया है दिवाली ऑफर में। तो ये पीडीएफ का प्राइस हो गया है 100 रुपीज़। ओनली हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हुआ है अभी। और व्हाट्सअप नंबर पे आप पीडीएफ को कैसे ले पाएंगे? जस्ट आपको इस नंबर पर मैसेज लिखना है। मैसेज में क्या लिखना है एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ दिवाली ऑफर। सिर्फ इतना लिखेंगे, हाय हेलो नहीं करेंगे, तो आपको पीडीएफ के लिए बारकोड मिलेगा। पेमेंट करेंगे, पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। ये सारी पीडीएफ मिलेगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये ऑफर कभी दोबारा से रिपीट नहीं होगा। केवल दिवाली ऑफर पर ही हमारी पीडीएफ के प्राइस सबसे कम रहते हैं। छठा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है? तो सही आंसर क्या रहेगा? कोरियोलिस बल, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण घूमते हुए ग्रह पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाता है। तो ये भी पॉइंट नोट किया जा सकता है, जो मैंने अलग से स्टेटमेंट आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 7 है, चक्रवात बिपरजॉय हाल ही में समाचारों में देखा गया। बिपरजॉय नाम किस देश द्वारा दिया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों बांग्लादेश द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। बंगाली में इस शब्द का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका अर्थ है आपदा, ठीक है, या विपत्ति, इस प्रकार से। और चक्रवात की जो उत्पत्ति हुई वो अरब सागर में हुई, ये भी नोट कर लेना। 8वां क्वेश्चन है, चक्रवात
मिनचोंग हाल ही में समाचारों में देखा गया था। मिनचोंग नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा आपका म्यांमार द्वारा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। प्रभावित क्षेत्र इसमें तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये सब रहे हैं। और जो ये बना है दोस्तों, ये चक्रवात ये बे ऑफ बंगाल में बना है, तो ये भी नोट किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, चक्रवात रेमल हाल ही में समाचारों में देखा गया। रेमल नाम किस देश द्वारा दिया गया है? सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिए, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ओमान द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका प्रभावित क्षेत्र दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चक्रवात का निर्माण हुआ है बंगाल की खाड़ी में, तो ये आपको याद रखना है। रेमल का अर्थ भी जान सकते हैं, रेत। रेमल का अर्थ है रेत। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2022 में टाइफून मुइफा से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, इससे 2 देश प्रभावित हुए, चीन जापान, यानी कि बोथ ए एंड बी। राइट आंसर रहेगा डी। तो ये आपको याद रखना है, अफेक्टेड कंट्री चीन जापान रहेगा। इसका जो ओरिजिन है वो प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है 11वां, चक्रवात जवाद का नाम किस देश ने रखा है? तो राइट आंसर रहेगा सऊदी अरब ने, सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका प्रभावित जो राज्य है वो भारत में आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, ये नोट किया जा सकता है। चक्रवात असनी का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों श्रीलंका द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए प्रभावित राज्य की, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चक्रवात मिदली ने बांग्लादेश में दस्तक दी। मिदली नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मालदीव। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा। नाम सुझाया गया मालदीव द्वारा। प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। चक्रवाती तूफान का निर्माण हुआ था बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी नोट करने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चक्रवात सितरंग हाल ही में समाचारों में देखा गया। सितरंग नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों थाईलैंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र इसमें बांग्लादेश रहेगा। चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ, ये भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चक्रवात मांडोस हाल ही में समाचारों में देखा गया। मांडोस नाम किस देश द्वारा दिया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यूएई, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। नाम सुझाया गया था यूएई द्वारा। प्रभावित क्षेत्र इसमें रहे हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ये भी नोट कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हिंद महासागर में वितरित चक्रवात के लिए कौन सा पद प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू होता है? सही आंसर रहेगा टाइफून, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। चक्रवातों को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। टाइफून शब्द इस्तेमाल पश्चिमी प्रशांत और चीन सागर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवातों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, तरंग चक्रवात या अवसादन, यानी कि ये सभी रहेंगे। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात दाना हाल ही में समाचारों में देखा गया। दाना नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो सही आंसर रहेगा कतर द्वारा, बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और इसका प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। चक्रवाती तूफान का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ। अरब में दो शब्द का अर्थ है दाने शब्द का अर्थ है उदारता, तो ये भी नोट कर सकते हैं। चक्रवात असना हाल ही में समाचारों में देखा गया। असना का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों
पाकिस्तान द्वारा, डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और ये चक्रवात बना था अरब सागर में, ये भी नोट कर सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र इसमें गुजरात, पाकिस्तान का कच्छ वाला एरिया, ये सारे रहेंगे। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा होगा। कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग पहले से जानते थे, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सेशन आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, उसको डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी सबसे कम प्राइस में, एक बार विजिट करके देख लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो दिवाली ऑफर में ये पीडीएफ जो कि 700 से घटाकर 180 कर दी थी, अभी केवल कुछ लिमिटेड समय के लिए इस पीडीएफ का प्राइस 100 रुपीज़ है। जिनको लेनी है ले लीजिएगा, बाद में फिर ये पीडीएफ 180 से ज़्यादा की ही मिलेगी, 200 प्लस की पीडीएफ हो जाएगी। सारे के सारे इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट के करंट अफेयर 2024 में मिलेगी, स्टैटिक जीके भी है, कंप्यूटर भी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आपको लिखना क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो लिखना है मास्टर पीडीएफ दिवाली ऑफर। ये सिर्फ 4 वर्ड लिखने हैं। जैसे आप लिखेंगे तो एक बारकोड मिल जाएगा, बारकोड मिलते पेमेंट कर देंगे, पीडीएफ तुरंत ही आपको मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।